आपका हेडिंग यही रहेगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये फार्मूले कब लगते हैं। जैसे देखिए आप जो क्वेश्चन किए अभी, कल 2 क्वेश्चन आप लोगों ने किया, ठीक है ना, जो 2 क्वेश्चन आपने किया उसमें कोई भी सिंगुलरिटी जो है रिपीटेड टाइप की नहीं थी। रिपीटेड समझ रहे हैं, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में या दूसरे वाले क्वेश्चन आपने देखा था, जैसे दूसरे वाले में क्या था, z=0 आया था और z=-π आई, तो जो बाहर हो गया उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो रिपीट करे चाहे कुछ हो करे, कोई मतलब नहीं, तो चला जाता है fz के साथ। जो अंदर आता है, कर्व के अंदर आता है ना, उसी की खाली बात करते हैं। तो वो सिंगल आया था z=-πi, -πi डबल करके नहीं आया था या क्यूब करके नहीं आया था। मान लीजिए क्यूब रहे वहीं पे, तो वही सिंगुलरिटी 3 बार रिपीट कर जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं। अब ऐसे देखिए, सबसे पहले कॉची इंटीग्रल फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था, कॉची इंटीग्रल फार्मूला इज, तो वह कल था आपका यही एफ ए इक्वल टू, याद है ना, 1/2πi इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी fz/z-a dz, ये था कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ए के रिस्पेक्ट में। मालूम क्या होगा, f' या f' इक्वल टू 1/2πi, इसको ऐसे ही रहने देंगे, fz भी ऐसे ही रहेगा बेटा, और ये z-a तो अपान में है, तो z- से मान क्या करेंगे, 1/x की तरह मानकर, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x², तो ये हो जाएगा -1/x², मतलब z-a का होल स्क्वायर। क्लियर है, -1/x² मतलब माइनस है ना आपका z-a का होल स्क्वायर। फिर z-a का भी करेंगे, तो कितना होगा z-a का बताओ आप, z का हो जाएगा 0, z का हो जाएगा 0, a का हो जाएगा 1, आगे है -1, क्या होगा -1। क्लियर है, क्योंकि a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो z का हो जाएगा 0 है ना, और a का हो जाएगा 1 और आगे माइनस है, तो 0 - 1 मतलब -1, और क्या हो जाएगा dz। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया f' इक्वल टू 1/2πi, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन fz/z-a का होल स्क्वायर dz। अब देखो ये फार्मूला कब लगेगा, ध्यान से देखना, ये फार्मूला तब लगेगा जब सिंगुलरिटी जो है, मान लीजिए z-πi, कल जो क्वेश्चन था z+πi, अगर वहीं पे z+πi का स्क्वायर होता, तो माइनस का पाई अंदर ही आया था ना कर्व के, अब वही चूंकि अब 2 बार आता, मतलब वही रिपीट करता, ऐसा फॉर्म बन जाता, z-πi का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ बन जाता। जब ऐसा बन जाएगा फिर क्या करेंगे, जो भी fz होगा है ना, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, f' निकालोगे, जब f' निकल जाएगा तो z के स्थान पे a रख दोगे, और फिर 2πi से मल्टीप्लाई, काम खत्म, रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि अगर कोई आपसे इस टाइप के किसी क्वेश्चन के बारे में बोले कि बताइए इसका सलूशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2πi और f' मिलेगा कैसे, fz का एक बार डिफ्रेंशिएट, ऐसा मत करिएगा कि पहले fz में z बराबर a रख के तब डिफ्रेंशिएट करें, ऐसा नहीं करेंगे। आप पहले fz को डिफ्रेंशिएट करके f' निकालोगे, देन यू पुट z इक्वल टू a। अब ऐसे इसको कंटिन्यू करो, f" निकालो, क्योंकि मैंने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है, मतलब सभी डेरिवेटिव के बारे में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। f" कितना होगा, फिर बेटा 1/2πi, सबसे सिंपलेस्ट आपको डेरिवेशन दे रहा हूँ, तो ये एकदम सिंपल है, बड़े आराम से कोई भी कर सकता है, 1/2πi। और अब चाहेंगे तो एग्जाम में मान लीजिए फॉर्मूला भूल भी गया ना, तो डिराइव भी कर सकते हैं, कितना क्या करना है इसमें, डिफरेंशिएट, तो पता चल जाएगा क्या फॉर्मूला है ना। यहाँ पे देखिए c, फिर वही हाल, fz से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट रहेगा बेटा, क्योंकि एक रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं हम, है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए ये जो है 1/x² टाइप का हो गया, 1/x² टाइप का, मतलब x⁻², जब डिफ्रेंशिएट करेंगे -2/x³ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 है ना x³, मतलब z-a का क्यूब। क्लियर, एंड देन फिर z-a का, फिर -1। क्लियर,
और फिर हो जाएगा डी जेड। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 पाई आई, 1/2 पाई आई, जो 2 इंटू 1 है इसको बाहर कर लेते हैं 1 इंटू 2 करके, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए का क्यूब ओवर कर्व सी डी जेड। क्लियर है? अब चलो, अब इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करो एफ ट्रिपल डैश ए, ठीक ना, एफ ट्रिपल डैश ए क्या होगा मालूम है, ये जाएगा 1/2 पाई आई, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते बेटा, 1/2 पाई आई, आगे भी 1 इंटू 2 है, इसी को कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, फिर करेंगे तो ये 1/x क्यूब मानो, x क्यूब मानो भाई, जेड माइनस ए का क्यूब है ना, 1/x क्यूब मानो, ऊपर भेजो, माइनस का 3 हो जाएगा, -3 आगे x की पावर -4, मतलब ये हो जाएगा कितना, एफ जेड तो रहबे करेगा माइनस का 3 अपान जेड माइनस ए टू दी पावर 4, -4 तो अपान कर देंगे +4, और फिर क्या, जेड माइनस ए का 0 माइनस ए मतलब माइनस का 1, भाई ए का हो जाएगा 1 तो 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1, और क्या हो जाएगा डी जेड। अब मैं आगे ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना, अपान 2 पाई आई, क्लियर है, इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी सब में रहेगा, ओवर कर्व सी, और एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर 4 और डी जेड। अगर 4 बार रिपीट किया तो फिर ये फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा, जब ऐसे, ये तो ट्रिपल ऐसे हो गया ना, अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ nth डेरिवेटिव, तो एफ एन ए इक्वल टू, है ना, तो बताओ क्या होगा, जब ट्रिपल डैश ए था तो था आपका 1 इंटू 2 इंटू 3, डबल डैश ए पे था क्या 1 इंटू 2, तो एफ एन ए मतलब एफ ए जो आपका एफ जेड है उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू एन अपान 2 पाई आई, फिर इंटीग्रेशन सी, है ना, बताना एफ जेड। अब यहाँ ध्यान दो, जब थर्ड डेरिवेटिव निकाले हैं तो पावर में 4 है, सेकेंड डेरिवेटिव पावर में 3 है, तो nth डेरिवेटिव में पावर क्या जाएगा, यस n+1 और डी जेड। तो अगर आप चाहो तो देखो फॉर्मूला ये निकल के आएगा, एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर n+1 ओवर कर्व सी इज इक्वल टू, अब ए जो है ना फैक्टोरियल n है, क्या है, फैक्टोरियल n, इक्वल टू 2 पाई आई चलेगा उधर, और एफ एन ए अपान फैक्टोरियल n, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब चाहे जितना भी अपने आप को पावर में रहे, हम सीधे लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात, है ना, आराम से नोट कर लीजिए इसे आप लोग। बताओ बेटा। आप ही लोग तो कल कह रहे थे ना हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन डी जेड अपान जेड माइनस 2, कर्व हमारा क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 3। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहले मॉड जेड इक्वल टू 3 का मतलब जान लीजिए, ठीक है ना, तो मॉड जेड इक्वल टू 3 का मतलब सेंटर कितना 0 0। देखो मेन यही होता है, यही फॉर्म होता है मेन, बस इसे कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पे ये है, ये नहीं मतलब जेड माइनस 0 समझ लें उसको, तो सेंटर हो गया 0 0, रेडियस कितना 3, तो 3 रेडियस का ड्रॉ कर लेंगे, तो ये 3 का 0 हो जाएगा, ये -3 का 0 हो जाएगा, ये 0 का 3 हो जाएगा, -0 का -3। क्लियर है। अब यहाँ पे सिंगुलरिटी की जब बात करोगे तो जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं सिंगुलरिटी के लिए, तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। अब ये 2 इसके अंदर ही आएगा, कंफर्म है, अब भाई 1 2 इधर ही कहीं आएगा, तो 2 आ गया इसके अंदर ही। इसका मतलब यह हुआ कि जो है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अगर मान लीजिए यहीं पे जेड माइनस का 4 होता है ना, तो 4 हो जाता बाहर, तुरंत बाई काची थ्योरम 0 हो जाता इसका रिजल्ट, है ना, लेकिन 2 अंदर आ गया। अब देखो क्या करते हैं, अब सीधे से जो फार्मूला बताया गया आपको, एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपान जेड माइनस का ए, है ना। तो अब इसी फार्मूले को ऑपरेट कर देंगे, तो मालूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन डी जेड और जेड माइनस का 2 ओवर करो सी इक्वल टू, भाई देखो एफ जेड अपान जेड माइनस ए के रूप में है, तो इसको जो ट्रांसफर जब करोगे आप तो 2 पाई आई आएगा। अब एफ जेड में आपको जेड के स्थान पे ए रखना है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे एफ जेड कहाँ है,
है ना। तो यहाँ पे एफ जेड क्या है आपका, कांस्टेंट। क्या है आपका, कांस्टेंट। जब एफ जेड कांस्टेंट है तो 2 पाई आई आप एफ ए रखेंगे, है ना, यही ना। तो एफ ए रखेंगे तो एफ ए यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको भाई, एफ जेड जब कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट में आपका वेरिएबल मिलने ही वाला नहीं है, वेरिएबल तो मिलेगा नहीं। तो आप इसकी वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। तो दीजिए कहाँ पे है, था दीजिए तो, है ना, देखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब कंपेयर करोगे, कंपेयर जब करोगे तो यू गेट एफ जेड इक्वल टू 1, यही तो मिलेगा आपको भाई। 1 इंटू करके देखो यहाँ पे, तो एफ जेड इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो एफ जेड आता है उसमें जेड के स्थान पे ये रखते हैं, तो यहाँ पे जो आया यहाँ तो जेड है ही नहीं है, तो रखेंगे नहीं, तो ये 1 रहेगा। इसका रिजल्ट खाली 2 पाई आई ही आएगा। आंसर मिला लीजिए, ठीक है, यही आएगा केवल 2 पाई आई, ठीक है। क्या किसका ए का मान, ए का तो मान तो मान लीजिए 2 पता है तो एफ जेड में रखेंगे ना। तो एफ जेड तुम्हारा 1 है तो उसमें कहाँ रखोगी, इन 1 तो नहीं आएगा भाई। चलिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें भी दिख जाता है तो हम देखते हैं, मिलाते हैं इसको। इसमें सर जेड माइनस 1 2 3 4 5 देखो, अब यही देख लो, देखो यही क्वेश्चन इसमें दिया है, आंसर है 2 पाई आई। हाँ सेम क्वेश्चन यही है, 2 पाई आई आंसर, अब रॉन्ग दिया उसने, ठीक है। इन्हें बहुत सीधे समझना है आपको कि भाई देखो यहाँ पे होता है एफ जेड डी जेड, तो देख लो, तो एफ जेड के स्थान पे 1 ना मिल रहा है, तो एफ जेड इक्वल टू आपको जब 1 मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एफ जेड आता है वहाँ जेड के स्थान पे ही रखते हैं। तो यहाँ कहीं जेड है ही नहीं है तो 1 रखेंगे, सीधे सीधे 1 ही रहेगा हमारा। हाँ तो वो चला गया इसी में ना, सिंगुलरिटी वाले में, ये नीचे ही रहेगा। एफ जेड अपान जेड माइनस ए होता है आपका, ये तो नीचे ही रहेगा ना। ऊपर कौन जाता है, जो कर्व के बाहर होता है वो वाला फैक्टर ऊपर चला जाता है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, इसका 2 पाई आएगा, बना लीजिएगा उसको वहां पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अभी कई क्वेश्चन कर दें सब समस्याएं दूर हो जाती हैं आपकी, घबराइए मत। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन ले लेते हैं अब आप लोग का जो है डेरिवेटिव बढ़ाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, इवैल्यूएट, क्वेश्चन लिखिए इवैल्यूएट इंटीग्रेशन e टू द पावर 2z dz अपॉन z प्लस 1 टू द पावर 4 ओवर कर्व C वेयर C इज मॉड z इक्वल टू 3, वेयर C इज मॉड z इक्वल टू 3। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, वेयर सी इज मॉड जेड इक्वल टू 3। अब इसमें क्या सिस्टम है उसको समझ लीजिए आप, और हमको इसको सॉल्व करना है। तब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब सिंगुलरिटी आप निकालोगे, ठीक है ना, जब सिंगुलरिटी निकालोगे, सिंगुलरिटी तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड प्लस 1 टू द पावर 4 इक्वल टू 0, मीन्स आपको मिल जाएगा भाई जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1, बारी बारी से हर फैक्टर निकालेंगे तो हर फैक्टर करेस्पॉन्डिंग जेड इक्वल टू -1 मिलेगा, है ना। तो यही मिलेगी सिंगुलरिटी -1, 4 टाइम्स करके वही मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लीजिए, कर्व तो वही हमारा है 3,0 वाला, क्लियर है ना, और माइनस का 3,0, 0,3 और 0,-3, यही तो कर्व हमारा है ना। अब बताओ ये -1 इसके अंदर आया कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब मालूम क्या करेंगे, देखो अब इंटीग्रेशन ये ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर 2z dz, और ये z प्लस 1 टू द पावर 4 सिंगुलरिटी है, ये आपका नीचे ही रहेगा और ये फंक्शन आपका ऊपर रहेगा, है ना। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, क्या फार्मूला बताया आपको कि अगर इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ड्राइव किया कि अगर एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू द पावर, ध्यान समझिएगा, अगर n प्लस 1 हो और डी जेड, तो ये रिजल्ट आता है 2 पाई आई और एफ एन ए रिजल्ट आता है,
अपान यस यस अपान फैक्टोरियल एन, ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना। ये मैंने ड्राइव किया अभी जस्ट। अब सुनो ध्यान से, अब इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो बताओ ए की वैल्यू क्या मिलेगी। ए की वैल्यू तो वही -1 है। कंपेयर कर लो z+1 वही ना। ए की वैल्यू कितनी है -1। एन की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, ए की वैल्यू -1, एन की वैल्यू कितनी है। एन की वैल्यू अगर देखेंगे तो 3 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे z - a के पावर n+1 है और n+1 बराबर 4। सीधे देखो n+1 बराबर 4, देन n = 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये काम खत्म हुआ आपका, है ना। अब कुछ नहीं करना है, लिखेंगे 2πi है ना अपान फैक्टोरियल 3, n की जगह फैक्टोरियल 3। अब FN निकालना है, मतलब सोचते क्या निकालना है आपको, निकालना। इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ ऐसे करके। FN की जगह आप कर लीजिए क्या मालूम है, F''A। भाई n बराबर 3 है ना, तो 3 बार डेरिवेटिव उसका। यहाँ पे जो n है ये n का मतलब डेरिवेटिव है, 3 बार डेरिवेटिव। बस आपको यही निकाल लेना है, ये वाला रिजल्ट निकाल लेना है। अब ये कैसे निकलेगा, जो भी fz है आपके पास उसी को 3 बार डिफरेंशिएट कर लो। कौन है fz, e⁻2z, fz dz अपान z - a n+1। ये fz क्या है, e⁻2z है, यही ना है। इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर लो। f' कितना होगा 2e⁻2z, f''z कितना होगा 4e⁻2z, f''z कितना होगा 8e⁻2z हो जाएगा। अब z की वैल्यू कितनी, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए, अब निकालेंगे f''A निकालेंगे, f''A निकालेंगे, z के स्थान पे a रखेंगे और a की वैल्यू है कितनी -1, तो मतलब आप a निकालोगे और जो आया है क्या भाई, यहाँ पे आप 1 रख दोगे, z के स्थान पे क्या रख दोगे -1 क्या रखोगे आप -1। भाई z के स्थान पे a रखना है और a की वैल्यू -1 है, तो मालूम क्या हो जाएगा 8e⁻, z की वैल्यू -1 मतलब -2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8/e²। कहानी खत्म। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन c⁻2z dz अपान z+1⁴ इक्वल टू 2πi फैक्टोरियल 3 और f''A की वैल्यू है 8/e²। ठीक है, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो लिख देंगे 16 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो 8/3 है ना πi/e², ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, करिए करिए करिए, अभी बहुत से क्वेश्चन करा देंगे ना, सब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन आपको करना है, देखिए यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन। इंटीग्रेशन टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन z-1 dz अपान z+1 का होल स्क्वायर और z-2 वेयर C is the curve such that mod z- का I equal to 2, where C is the curve such that mod z- का I equal to 2। पहले आप सिंगुलरिटी चेक करिए इसका और देखिए क्या स्थिति आती है इसकी। सही है, हाँ। तो अब देखिए क्या होगा ना, पहले देख लीजिए सिंगुलरिटी क्या होगा इसका। जो सिंगुलरिटी होगी तो z+1 इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू -1 है ना, ऐसा। और z- का 2 इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू
2। क्लियर है, z इक्वल टू 2। अब वो ध्यान से, अब मैं इसको ड्रा करूंगा और देखूंगा कि अंदर है कि बाहर है। क्लियर है, आइए इसको ड्रा करते हैं। अब इसका सेंटर कौन बताएगा? -1 की वो सही बोला, +1। क्यों मालूम है? क्योंकि मॉड z माइनस ए होता है ना, ए भी माइनस में कंपेयर कर देंगे, देन यू गेट क्या? +1। बात समझ में आ रही है? तो इसका सेंटर आपका ये हो जाएगा 1,0। इस पर तो क्या होगा 0,1, 0,1। क्लियर है, और रेडियस कितना होगा 2। तो 2 जब ऊपर जाएंगे तो ये 3 तक ऊपर जाएगा और इधर हो जाएगा -1 तक नहीं जाएगा, क्योंकि भाई इसको सेंटर मान के 2 रेडियस का खींचना है ना, तो ये ऐसे जाएगा 2 रेडियस का। क्लियर है, ऐसे जाएगा 2 रेडियस का। तो ये आपको हो जाएगा कितना मालूम है? 3,0 और सॉरी 0,3 और ये वाला हो जाएगा 0,-1। अब क्या है, -1 देखना इसमें आया कि नहीं आएगा, तो इस पर आ गया -1 और z इक्वल टू 2 है ना। z इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें तो 2 कहाँ जाएगा? z इक्वल टू 2। अब प्रश्न उठता है, समस्या एक होगी आपकी, बढ़ जाएगी यहाँ पे। अब पता नहीं ये कहाँ पे कट किया है, 2 पे कट किया है, किस पर कट किया है, ये समस्याएं हो सकती हैं। अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, और देखिएगा आप लोग कैसे हैंडल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो z माइनस का, अब चाहो तो इसको हैंडल कर सकते हो, पता कर सकते हो कहाँ कट करेगा, है ना। जहाँ का भाई यहाँ अगर कट करेगा तो यहाँ पे कंफर्म y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी y की वैल्यू? 0 होगी। अब पुट करके 0 x का मान निकाल सकते हैं, तरीके बहुत हैं। जैसे अभी इसी को चाहो ना तो जो z माइनस का i है, x प्लस का i y माइनस का i करके इक्वल टू 2 कर लीजिए। और देखो इसको x प्लस i कॉमन y -1 और ये 2, और इसका मतलब क्या हो गया? x² प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये साफ साफ सर्किल पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यह एक सर्किल है, यह एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है? 0,1। साफ साफ दिख रहा है, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर। कंपेयर कर देंगे, h इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 है ना। और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस आपका हो जाएगा 2। क्लियर है। अब अगर इसमें देखें, अगर पता करना हो आपको कि ये x एक्सिस तो कहाँ कट करता है, तो y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? +-2। यही तो मिलेगा ना, +-2। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बताइए? समस्या हुई क्या यहाँ पे? तब तो यहाँ पे +-2 तो वो भी सब बाउंड्री पे लाई कर रहा है, अंदर तो नहीं, सब बाउंड्री पे आ रहे हैं क्वेश्चन, बाउंड्री पे सभी क्वेश्चन। z माइनस i माइनस i कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा हाँ, हम ही करें क्या गड़बड़ हो रहा है। अगर y को 0 पुट करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा x² और +1 है ना, इक्वल टू 2 का इसका मतलब 4। ट्रांसफर कर दोगे तो x इक्वल टू +-√3 मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, है ना। तो अब ये कहाँ आएगा? ये 1.7 ऐसा कुछ करके ये अंदर आ जाएगा आपका। ये कहाँ आ जाएगा? आपका अंदर आ जाएगा। मतलब ये जो आपका कौन सा ये आया आपका, ये जो है कौन सा आया अभी अंदर? नहीं, ये मतलब यहाँ कट करेगा। एक मिनट रुक जाओ। x इक्वल टू +-√3 का मतलब कि यह +√3, 0 है और ये -√3, 0 है। तो अब जब मैं 2 की बात करूँगा कि 2 कहाँ है, तो 2 बाहर हो जाएगा। 2 कहाँ हो जाएगा? बाहर। और एक बात और जानो, एक सिंपल तरीका, अगर मान लो कि z-2 दिया है, मान लीजिए कर्व दिया है z माइनस का 2 इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया है, या z माइनस का 0 इक्वल टू 3 दिया है कर्व, ध्यान समझना यहाँ पे। अब मैं बोलूँगा बताओ 2 इसके अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा? 2 इसके अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा? तो कहेंगे अंदर, क्योंकि भाई रेडियस 3 तो अंदर लाई करेगा। मैं बोलूँगा 4 अंदर लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा? तो बाहर, यही ना। अब सुनो, अब बिना ड्रॉ किए समझो कैसे पकड़ेंगे चीज़ों को। अगर मैं 2 रखा देन यू गेट mod2, जेड के सामने 2 रख दिया, mod2 विच इज लेस देन 3। जब मैं 4 रखूंगा यू गेट mod4 विच इज ग्रेटर देन 3। तो जो जेड का वैल्यू रखने पर, जेड का जो वैल्यू आप रख रहे हैं वो रखने पर ये रिजल्ट
रेडियस से ज़्यादा पाएंगे बाहर, रेडियस से कम पाएंगे अंदर। बात समझ में आ रही है? एक तरीका है, बिना फिगर बनाए आप इसको कर सकते हैं। अब इसे यहाँ भी चेक कर सकते, देख लो यहाँ पे, देखो कैसे चेक करोगे। यहाँ पे क्या हमारे पास है -1 2, यहाँ रख दो -1, क्या रख दो -1, तो -1 माइनस का i, क्लियर है। अब ये मॉड कैसे निकलेगा, रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये कितना आएगा, है ना, ये आपको मिल जाएगा रूट में 2, रूट में 2, रूट में 2, 2 से लेस है कि ग्रेटर है ना, क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा यही ना आएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 2, ये तो 2 हो गया, अंदर हो गया ना। अच्छा रेडियस 2 है तब भी तो अंदर आएगा, क्योंकि रूट 2 मतलब 1.414। अच्छा दूसरा देखो, अब इसको मुझे चेक करना ही था। अब z इक्वल टू रख दीजिए 2, तो 2 मॉड में 2 माइनस का i, इसका मतलब रूट में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आएगा रूट में 5 भाई, -1 स्क्वायर प्लस कर जाएगा ना, -1 का स्क्वायर क्या कर जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, रूट 5। अब ये 2 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, ये 2 से ज़्यादा है, तो मैंने ऐसे बता दिया, देखो 2 बाहर हो जाएगा, और ऐसे भी देखो ज़्यादा है ना तो बाहर हो जाएगा। आप डायरेक्टली क्या करो, अगर आपको फिगर बनाने में कहीं समस्या हो रही है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में जो है आपको समस्याएं हो सकती हैं, जान लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आप तुरंत यही काम करेंगे कि जो z की वैल्यू है उसको आप तुरंत इस कर्व के इक्वेशन में फिट कर दीजिए। बात समझ में आई? इसमें रख दीजिए, जो भी दिया कर उसमें रख दीजिए। रखने के बाद अगर वो रिजल्ट जो है, अगर आपका लेस देन आपका रेडियस आता है तो इनसाइड द कर्व, अगर ग्रेटर देन रेडियस आता है देन दैट पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व। बात समझ में आ रही ना? ये तुरंत पहचानने का तरीका है। अगर कहीं कहीं होता है, कभी कभी जो है फिगर ड्रा करना मुश्किल भी हो जाता है ना, तो यहाँ पे आप तुरंत ऐसे पकड़ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं आपको? ये तरीका समझ में आया कि नहीं आपको? बस तुरंत रखो, मॉड लेने तो सबको आता होगा, मॉड ले लीजिए। देखिए रेडियस से ज़्यादा कम, रेडियस से कम इनसाइड द कर्व, रेडियस से ज़्यादा आउटसाइड द कर्व। और ऐसे तो ऐसे में बाकायदा ड्रा कीजिए। और यहाँ पे कभी कभी समस्याएं हो सकती है। देखो यहाँ समस्या हुई कि कहाँ कट कर रहा है भैया, पता करो ये भी, तो ये समस्या कुछ हुई फिगर में। तो कभी कभी फिगर में समस्याएं हो सकती है कि भाई वो एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो कहाँ कट कर रहा है, तब ना पता चलेगा कि वो बाहर है कि अंदर कौन पॉइंट। तो यहाँ के लिए आपको फिर और समस्याएं बढ़ेंगी, आप पता करें कहाँ कट करेगा। जो आप ये बता दिए, हम लोग इससे निकालिए, हम लोग को अंदाजा पता चल गया, तो फिगर अगर नहीं बनानी, ये अंदाजा नहीं है, मतलब वो क्लियर हो गया, एग्जैक्ट आंसर है ये, अगर फिगर बना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपके बुक में भी कई जगह जो है डायरेक्टली यही यूज किया हुआ है। वो तो फिगर हम हर में जानबूझ के अपने से बनवाते हैं ताकि आप चीज़ों को समझें। हर जगह फिगर बनाने की कोई असर नहीं, फिगर नहीं बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाली इतना पता कर लेना है किसी भी तरीके से कि डेट पॉइंट इज लाइज आउटसाइड द कर्व और इनसाइड द कर्व, बस इतना ही पता करना है। जैसे पता कर लीजिए आप, ठीक है। आपके बुक में भी कई क्वेश्चन फिगर नहीं ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन हम हर में ड्रा करवाते हैं ताकि आप समझें। तो कहीं कहीं ये समस्याएं हो सकती हैं आपके लिए कि आप जब फिगर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस तो कहाँ कट करें ये पता करना पड़ जाए, तभी एग्जैक्ट कर्व से जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट जब कर्व बनेगा तब आप पकड़ पाएंगे कि वो अंदर है कि बाहर है। भाई कहाँ कर्व कट कर रहा है तो जरूर पता होना चाहिए ना आपको, तब ना बता पाएंगे कि यहाँ तक कट कर रहा है, पॉइंट हमारा बाहर हो गया 2। अब √3 मतलब 1.732 और ये आपका कितना है 2, तो 2 हो गया कहाँ बाहर, है ना। अब से ये पॉइंट था इसी कर्व पर ही आ गया, बट अगर देखा गया इनसाइड आउटसाइड तो अंदर भी दिख रहा है, इसका मतलब जस्ट लाइज इनसाइड, जस्ट लाइज इनसाइड, ऐसा नहीं कि अंदर है पूरा, है ना, कर्व पर ही है बट जस्ट लाइज इनसाइड। अब देखो क्या करेंगे अब, हाँ बताओ। -1 भाई x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तो -i मतलब y की वैल्यू -1। और वैसे भी जब हम मॉड निकालते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, तो x y अपने आप में चाहे प्लस में हो चाहे वो तो प्लस है आने वाला है। क्लियर है? अच्छा अब सुनो, अब हमें पता हो गया कौन बाहर हुआ, बताओ विकास कुमार चौहान। बाहर 2 वाला बाहर हो गया, तो जो बाहर हो गया उसे फंक्शन के साथ ले लो, जो बाहर हो गया उसे फंक्शन के साथ ले लो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन z-1 अपान z-2 dz अपान z+1 का होल स्क्वायर ओवर द कर्व C।
तो एफ जेड क्या आ गया हमारा, एफ जेड हमें मिल गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा पता होना चाहिए एफ जेड कितना हमको मिला। ये जेड माइनस का 1 जेड माइनस का 2 मिल गया हमें। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये 2 है, तो जो nth डेरिवेटिव का मैंने फार्मूला लिखवाया आपको, क्या लिखवाया, एफ एन ए ना आपका, एफ एन ए इक्वल टू 1/2 पाई आई, या इसको उधर ही भेज दें, ऐसे लिख दें, उसी फॉर्म में लिखें, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n+1 ओवर द कर्व सी इक्वल टू फैक्टोरियल n 2 पाई आई एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n। अब बताओ कंपेयर करके, आप खुद बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 1 है ना, n की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या होगा मालूम है यार, देखो यह हो जाएगा 2 पाई आई एफ एन की वैल्यू 1, तो मतलब एफ डैश ए है ना, और अपान में फैक्टोरियल 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एफ डैश ए चाहिए, कैसे मिलेगा, एफ जेड का एक बार डेरिवेटिव, तो एफ जेड जो है हमारे पास उसका एक बार डेरिवेटिव आप निकाल लो, अंश बटा हर से भी कर सकते हो, और एक तरीका और है कि आप जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से पहले भाग दे दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से क्या कर दो, भाग दे दो। इससे क्या होगा मालूम है, देखो इससे यह होने वाला है z-1 था, देखिएगा ये भी सब तरीका जानिए आप लोग, z-1 है ना, z-2 से क्या करना है डिवाइड, एक बार जाएगा, बोलो माइनस प्लस होगा है ना, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से 1, इसको लिख देंगे 1 + 1/z-2 हो जाएगा नहीं ऐसे। अब जब ये ऐसे हो गया ना, तो एफ डैश जेड निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, है साफ। अब -1/z-2 का होल स्क्वायर, खत्म कहानी, एफ डैश जेड निकल गया, जुट्ठा अंश बटा हर करते आप, है ना, हर तरीका जानिए, मतलब अंश बटा हर तो पता ही आपको, नहीं समझ में आया तो अंश बटा हर तो ये है। तो अब आप निकालिए एफ डैश ए, तो एफ डैश ए, तो एफ डैश ए की वैल्यू बताओ, माइनस की 1, जो अपान में रहता है उसी थ्रू निकालते हैं -1, तो एफ डैश -1, तो -1/-1 -2 का होल स्क्वायर, क्या -1/9। अब क्या करना है, यही -1/9 रख देना है, बस हो गया काम खत्म, आंसर। कुछ आइडिया लग रहा है, छापिए। देखिए हम आपको हर पॉसिबल वे बता रहे हैं, मुझे अगर बताना होता सिंपली कोई चीज़ तो मैं ऐसे रख के सेटिस्फाई करा के बता देता, पहले ही ख़त्म कर देता, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप फिगर ड्रा किया कीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि फिगर ड्रा करेंगे तब नंबर मिलेगा, आप ऐसे भी करके दिखाएंगे ना, एग्जैक्ट फुल का फुल मार्क्स मिलने वाला है, फिगर से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे जैसे पता कर लिए हो, आप अगर देख के भी बता सकते हैं कि भैया तो लाइज इन साइड, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेगा कैसे आपने बताया, वो मेन फैक्ट नहीं है कि कैसे बता रहे हैं कि इन साइड है कि आउट साइड है। मेन इसमें इस क्वेश्चन में यह है कि हाउ टू अप्लाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, वो कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आप सही तरीके से अप्लाई कीजिए। लेकिन हर क्वेश्चन में फिगर आप बनाने की कोशिश खुद से किया कीजिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना फिगर बनाएंगे, जितनी चीज़ें होंगी, आपका माइंड उतना ही डेवलप करेगा। बनाइए, देखिए कहाँ पे कैसे हैं, और ये तरीका देखिए अपने दिमाग में रख लीजिए आप, है ना, बहुत सिंपल सा तरीका, लेस देन रेडियस देन लाइज इनसाइड, आउट ग्रेटर देन रेडियस लाइज आउटसाइड, ठीक है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, नंबर फर्स्ट, मैं कई क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन सी z² - 4 z² + 9 dz वेयर सी इज द कर्व सच डैट mod z इक्वल टू 1, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सी e⁻z(z-2) dz, यहाँ पे दिया है, दो केस करके दिया है बेटा, एक बार mod z इक्वल टू 3 लेके चलना है, और एक बार mod z इक्वल टू आपको 1 लेके चलना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इंटीग्रेशन z-3 dz और z² प्लस का 2z प्लस का 5 ओवर कर्व c, वेयर c इज द कर्व, यहाँ भी दो केस दिया है, आपको mod z इक्वल टू 1 पे भी चेक करना है, सॉल्व करना है, और फिर दूसरी बार आप mod z + 1 माइनस का i इक्वल टू 2 लेके सॉल्व करेंगे। ये बहुत क्वेश्चन कराएंगे आप लोग जब तक, हाँ HW ही मान लीजिए। अच्छा बताइए मुझे, ऐसे कि ऐसे चेक करके बताइए आप लोग कि क्या इसमें फिर सिंगुलरिटी कितनी आएगी बताओ, 0 ± 3 आई, है ना,
अब इसमें रख के तो बताओ, जीरो वाला आएगा। तो जब जीरो रखोगे तो भाई लेस देन 1 हो ही जाएगा, तो जीरो वाला लाइज इनसाइड, सीधे सीधे देख के बताओ। अब माइनस का 3 आई है ना भाई, वो -3 है जो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर मतलब 3 आएगा, 3 आएगा, 3 ग्रेटर देन 1, तो आउटसाइड। तो ए वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, खाली जेड नीचे रह जाएगा। और ए की वैल्यू तब कितनी होगी, कौन बताएगा, 0, यस, क्योंकि जब जेड बचेगा नीचे तो जेड को कैसे देखेंगे, जेड -0 के पावर n+1 के रूप में देखेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, सॉल्व हो जाएगा तुरंत कहानी। बोले क्लियर है ना। ऐसे ही इसमें भी चेक कर लेंगे। अब एक बार जेड इक्वल टू 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो ये अंदर हो जाएगा, है ना भाई, 2 है ना। और जब 1 लेंगे तो बाहर हो जाएगा, और जब बाहर होगा तुरंत रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। जो सिंगुलरिटी है अगर वो करो के बाहर हो गई तो तुरंत अप्लाई कर देंगे काची थ्योरम, साफ 0 हो जाएगा। ऐसे तीसरे वाले में अब इसको कैसे करेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे आप, कैसे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर नहीं हो पाएगा तब क्या करेंगे, सीधा 4 लगाएंगे, सीधा 4 लगा के पूरा रूट फूट का वैल्यू निकाल के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चेक कर लेंगे कितना आ रहा है जेड की वैल्यू, फिर उसे आप उठा के यहाँ रखेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, 2 से ग्रेटर कि 2 से लेस। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको लगाएंगे। कल हम और वैरायटी क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक भैया।